हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल का, ठीक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और न्यूमेरिकल्स इसमें है, ठीक है। इक्विलिब्रियम्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। केमिस्ट्री क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स आए थे आपके डीसीसी पीएम में। सो ये सारे वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसमें ऑर्गेनिक और रिएक्शंस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो अच्छे से करना। और जो बच्चे आज 8 बजे से करना चाहते हैं क्लास टीचमिंट ऐप पर, सो 8 बजे से जस्ट इस क्लास के बाद आपका 8 बजे यानी 8 PM से टीचमिंट ऐप पर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आपका लिंक डाल रखा हूँ और लाइव चैट में भी लिंक आपका डाला हुआ है, बस उस पर क्लिक करके जुड़ जाइए और आपका 8 बजे से क्लासेस चलेंगी केमिस्ट्री, उसमें मैं और डिटेल से पढ़ाऊंगा। सो ज्वाइन कर लीजिए और टाइम टेबल्स रोज पता करने के लिए टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे और ज्वाइन हो जाइए चैनल पे, ठीक है। तो 8 बजे फिर मिलेंगे इस क्लास के बाद, तो 8 बजे आप लोग आ जाइएगा, केमिस्ट्री क्लास लूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा बस एग्जाम तक, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जानते हो हमारा सेवा भाव है, ठीक है। आप लोग बस पढ़िए मन से, आप लोग रिजल्ट दीजिए और पीपीआई का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। चलिए समय ना गवाते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और 8 बजे इसके बाद फिर मिलेंगे हम लोग तुरंत इस क्लास के बाद। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न आपका 2009 का पार्ट 2 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुईस स्पेस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा आपका लुईस क्षार नहीं है। तो ये क्वेश्चन कहां से पूछा है? सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका इक्विलिब्रियम से है। कहां से है? आपका इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था जो चैप्टर है वहां से है, ठीक है। और ये प्रश्न आपका आयनिक इक्विलिब्रियम से है। कहां से? आयनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, वहां से आपका ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। सो आयनिक इक्विलिब्रियम में आपका लुईस एसिड और लुईस बेस, ब्रॉन्स्टेड एसिड कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड बेस, ठीक है। तो ये 3 तरह का आपका था, एक लुईस ने दिया था, एक ब्रॉन्स्टेड ने लिया था, ठीक है, एक और आपका है, ठीक है। तो उस पे से आपका लुईस एसिड लुईस बेस बहुत पूछा जाता है। तो लुईस बेस क्या है? NH3 KOH H2O BF3। तो इसमें से बताना आपको लुईस एसिड लुईस बेस क्या होता है, पहले मैं वो बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद आपका मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, लुईस क्षार और लुईस अल्म क्या होता है, लुईस द्वारा क्या दिया गया था, ठीक है, पहले वो कर लेते हैं हम लोग। सो ये जो आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो लुईस द्वारा क्या दिया गया था? लुईस एसिड यानी लुईस अल्म और लुईस बेस यानी लुईस क्षार्य। तो लुईस द्वारा कहा गया था कि एक एसिड क्या होगा, लुईस एसिड, जो आपका वैसा स्पीसीज होगा जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स लेगा, सॉरी, वैसा होगा जो विच एन एसिड एज अ स्पीसीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड बेस विच डोनेटेड, ठीक है। तो एसिड आपका इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और बेस आपका डोनेट करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को आपको डोनेट करेगा कौन? लुईस बेस, और एक्सेप्ट कौन करेगा? इलेक्ट्रॉनिक आपका इलेक्ट्रॉन पेयर। सो यहां पर आपका यही चीज कहा गया था लुईस एसिड में। तो एग्जांपल में देख लीजिए, BF3 प्लस NH3 में आपको पता है एक लोन पेयर रहता है आपका, तो एक लोन पेयर डाल दिए, तो ये क्या बना आपका? BF3NH3, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? यहां पर ये बना। सो यहां पर आपका जो BF3 और है ये आपका कहलाता है, क्या कहलाएगा? लुईस एसिड। ये लुईस एसिड है और ये लुईस बेस है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता है ना, वैसे को हम लोग लुईस एसिड कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट AlCl3, कोबाल्ट 3 प्लस, Mg2 प्लस, ये सारा आपका लुईस एसिड है। क्या है? लुईस एसिड, ठीक है। और लुईस बेस क्या है? कलर चेंज कर दे रहा हूं, ब्लू कर दे रहा हूं कलर। लुईस बेस क्या है आपका? सो लुईस बेस आपका है, इरेज कर दे रहे हैं, लुईस बेस क्या है वो देख लेते हैं। तो लुईस बेस आपका क्या है? तो लुईस बेस आपका जो इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी H2O हो गया आपका, NH3 हो गया आपका, OH माइनस हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरपूर मात्रा में उसको बेस जो डोनेट कर सकता है, तो लुईस एसिड लुईस बेस है। तो इसमें से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुईस बेस, कौन नहीं है? तो नहीं कौन सा होगा? NH3 आपका लुईस बेस है, लुईस क्षार्य है,
KOH आपका लुईस क्षार्य है, H2O आपका लुईस क्षार्य Lb, और आपका BF3 ये लुईस एसिड है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? ठीक है, BF3 में भले ही प्रोटॉन्स नहीं है, फिर भी ये एसिड के जैसा ही एक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें F3 है, फ्लोरीन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, तो इलेक्ट्रॉन से खींचेगा। ठीक है, हाँ, तो ये था आपका पहला, यानी पहला का डी, पूरा कॉन्सेप्ट आयनिक इक्विलिब्रियम का, लुईस एसिड लुईस बेस का। ठीक है, इरेज कर रहे हैं अब। सो यहाँ पर आपको 3 पढ़ना था, एक हम आपको बता दिए, बाकी 2 आप लोग सेल्फ रीड कीजिए, बाद में आगे बता देंगे, क्वेश्चंस आ जाएगा। तो पहला अरहेनियस, अरहेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, अरेनियस जी द्वारा दिया गया था जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट। दूसरा है आपका ब्रॉन्स्टेंट लोरी, ब्रॉन्स्टेंट जी ने और लोरी जी ने मिलकर दिया था आपका ब्रॉन्स्टेंट एंड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। ओके, और थर्ड आपका लुईस एसिड और लुईस बेस जो अभी करा है। तो ऐसे ही इजी इजी है, रीड मार लीजिएगा, लुईस एसिड लुईस बेस। एनसीईआरटी का बुक भी बता दे, नंबर कहाँ, पेज नंबर कौन सा रहेगा। तो इंग्लिश वाले बुक में आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर 207 में। ठीक है, टॉपिक नंबर लिख लीजिए 7.10.1, चैप्टर नंबर 7, क्लास 11th, टॉपिक 10 का 1 से स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, फिर 10.2 में आपका ब्रॉन्स्टेंट और 3 में लुईस एसिड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, माय डियर स्टूडेंट्स, माय लवली स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस देखिए, बहुत आसान क्वेश्चंस है। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी सर्वाधिक ऋणात्मक विद्युत तत्व का महत्तम इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, यानी सर्वाधिक ऋणात्मक विद्युत ऋणात्मक तत्व, इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व का महत्तम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, यानी सर्वाधिक, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आपका फ्लोरीन। ठीक है, फिर आपका ग्रुप पूछ रहा है। ठीक है, तो ग्रुप का पूछ रहा है आउटर मोस्ट, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब आपका, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स आते हैं, वर्क नंबर 17 के, ये आपके क्या होंगे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ग्रुप 17 के। हेलोजेंस ग्रुप भी इसको हम लोग बोलते हैं, पता है ना, हेलोजेंस, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। सो आपका यहाँ पर सबसे आउटर मोस्ट क्या होगा, तो आपका NH2 NP2, NH2 NP4, C है आपका NH2 NP5, या D होगा आपका NH2 NP6। तो आपको बताना कौन सा करेक्ट आंसर होगा। सो आउटर मोस्ट आपका 17 ग्रुप है, तो क्या था, NS प्लस NP प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो NS के ऊपर 2, NP के ऊपर 5, टोटल जोड़ दीजिए 2 प्लस 5 प्लस 10। ये ट्रिक आपको हम बताए थे ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकालने में, ग्रुप पीरियड और ब्लॉक निकालने में। 17 हो गया, तो आपका NS2 NP5, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये सेकंड का आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकालना सभी को सिखा रखे हैं ना, यस टाइप कर दीजिए, और लाइक अभी तक क्यों नहीं किया हो, लाइक करो जल्दी से, लाइक कर दीजिए, लाइक करने में टैक्स लग रहा है क्या आपको, लाइक कीजिए जल्दी। चलिए, हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, इन एन आयनिक कंपाउंड, यानी आपका एक आयनिक कंपाउंड में द रेशियो ऑफ एक्शन ऑफ कैटायन टू एनायन इज 0.5। तो 0.5 है। द आयनिक कंपाउंड इज, एक आयनिक यौगिक में धनायन व ऋणायन के त्रिज्या का अनुपात आपका 0.5 है। तो आयनिक यौगिक क्या है आपका, ये बताना आपको। ठीक है, तो आपको बताना है क्या आंसर होगा। ठीक है, हाँ, जल्दी बता दीजिए, कमेंट कीजिए। सो इसका आंसर आप लोग कैसे निकालोगे, तो ए ऑक्टाहेड्रल, बी टेट्राहेड्रल, सी कोबॉइड, डी ट्रायंगुलर प्लेनर, जो भी। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट का सवाल है, सॉलिड स्टेट का सवाल है, चैप्टर नंबर 1, क्लास 12th का। ठीक है, सो इसमें आपका रेडियस रेशियोज आपको याद करने होंगे, जो मैं पूरा आपको लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, पूरा डिटेल में रेडियस का रेशियो है आपका। ठीक है, पहला आपका रेशियो है 0.155 से लेके 0.225 का। ठीक है, CN नंबर इसका कितना हो जाएगा, 3, और आपका प्लेनर ट्रायंगुलर होगा, ये ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इसका कैसा होगा आपका, प्लेनर ट्रायंगुलर।
ठीक है। फिर दूसरा रेशियो है आपका 0.225 से लेके 0.414, ठीक है। CN नंबर इसका 4 और इसका टेट्राहेड्रल रहेगा शेप, ठीक है। टेट्राहेड्रल शेप रहेगा, ठीक है, यानी चतुर्फलकीय है, ठीक है। फिर आपका 0.414 से रेडियस का अनुपात अगर दे रखा होगा आपका 0.732 तक, तो इसमें CN नंबर 6 होगा और इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और आपका फिर लास्ट में 0.732 से आपका 1 रेशियो अगर रहेगा तो CN नंबर 8 हो जाएगा, इसको बॉडी सेंटर्ड बोलेंगे, BCC, ठीक है। और ये ऊपर वाला ऑक्टाहेड्रल को क्या बोलेंगे, FCC, फेस सेंटर्ड, ठीक है। HCP भी बोल सकते हैं, HCP, FCC, ठीक है। सो आपका रेशियो कितना आ रहा है 0.5, जो कि आपका इसके थर्ड वाला 1 2 3 4 थर्ड वाला के बीच में, तो ऑक्टाहेड्रल रहेगा, ठीक है, रेशियो का अनुपात। तो ये आपको मैंने सबका बता दिया, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी चाहिए क्या, तो एग्जाम्पल्स भी लिख लीजिए। पहला वाला प्लेनर ट्रायंगुलर का एग्जाम्पल होगा B2O3, बोरॉन ट्राइऑक्साइड, ठीक है। दूसरा का होगा जेडएनएस को क्या बोलते हैं हम लोग, सेफेलोरेटेट, ठीक है, सॉरी सल्फराइट, ठीक है। फिर आपका NaCl ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, NaCl ऑक्टाहेड्रल यानी रॉक सॉल्ट, और सीजियम क्लोराइड आपका BCC हो जाएगा, सीजियम क्लोराइड। तो सबका एग्जांपल्स भी दे दिया मैंने। सो इस तरीके से आपको पीबीआई ट्यूटोरियल पे हर चीज़ों को डिटेल और पूरा अच्छे से कराया जाता है। तो पीबीआई ट्यूटोरियल साइंस के लिए हमेशा आपका साथ देगा और ट्रस्ट हमेशा बनाए रखेगा कि आप एग्जाम्स में जो भी पढ़ो वही आए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। लाइक जल्दी जल्दी कर दीजिए सभी को। फिर से एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन बहुत मजेदार है कि नहीं। आपका 2009 से अभी 8, 7, 6 सब करवाऊंगा। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एक्वस HCl फ्रॉम NaOH इज X kCl मोल। कैलकुलेट द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द CH3OH। जलीय HCl के NaOH में उदासीकरण ऊष्मा X किलोग्राम कैलोरी पर मोल है, तो CH3CO द्वारा संगृहीत उदासीन ऊष्मा की गणना करें। तो यहाँ पे आपको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालना है ऑफ एक्वस HCl फ्रॉम NaOH, जो कि आपको दे रखा है X कैलोरी पर मोल। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन CH3OH का आपको निकालना है, एसिटिक एसिड का। आइए तो इसको निकालते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स है लेकिन न्यूमेरिकल इजी वाला। सो आपको ऑप्शंस क्या है, X अपूर्ण अखाड़े, यानी आपका कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द गिवन डाटा, जो दिया हुआ डाटा उसमें से मतलब अधूरा है क्वेश्चन, 0.5x या 2x। तो ये आपका जो x है ना, आप चूंकि आपका एसिटिक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड आपका एक वीक एसिड है, वीक अम्ल है, ठीक है। सो x से तो कम ही होगा, ये लेस देन x ही होगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, ठीक है। तो इनका अपूर्ण अखाड़े में चला जाएगा, यानी आंकड़ा इसका हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो 4 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कैन नॉट प्रिडिक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ऑर्गेनिक रिएक्शन है एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, कार्बनिक रसायन पे। CH3Br इज हीटेड विथ एक्वस इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ AgCN द मेन प्रोडक्ट, यानी CH3Br को हम लोग इज हीटेड विथ एक्वस इथेनॉलिक सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इथेनॉल के प्रेजेंस में आपका एजेंसीएन के साथ हम लोग इसको हीट करते हैं, ठीक है। प्लस आपका क्या है यहाँ पे AgCN, तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो CH3NC, CH3CN, CH3Ag या CH3CH3। तो ये बहुत अच्छा रिएक्शन है, इसको VVI कर लीजिए। और जितने भी रिएक्शंस मैंने 2000, तो देखिए बहुत अच्छा रिएक्शन है, इसको जरूर VVI कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CH3Br यानी मिथाइल ब्रोमाइड प्लस आपका AgCN जा रहा है, सिल्वर साइनाइड। तो इसमें क्या होगा आपका कि चूंकि आपका CN क्या है, एक एम्बिडेंट लिगेंड है, एम्बिडेंट आयन है। क्या होता है एम्बिडेंट का मतलब, जो दोनों तरफ से आपका C और N दोनों आपका काम करे इलेक्ट्रॉन डोनेशन का, ठीक है। तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, ये बनेगा CH3NC, क्योंकि ये एम्बिडेंट है, यानी दोनों तरफ से आपका
इस पे हो सकता है, प्लस AgBr। तो एम्बिडेंट लिगेंड है CN, ये याद रखिएगा, ठीक है, एम्बिडेंट आयन, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है और एम्बिडेंट आयन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। CN के ऊपर भी चार्ज रहता है और इसके ऊपर भी, NC के ऊपर भी, दोनों के ऊपर, क्योंकि अटैक हो सकता है इस पे। हाँ, तो ये न्यूक्लियोफाइल है एक। जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। हाँ, तो इसमें मेजर माइनर का भी बात आएगा, ऐसा नहीं है कि बस यही बनेगा, ठीक है, बनेगा आपका यही मेजर में, मेन प्रोडक्ट मेजर में यही रहेगा, माइनर में भी प्रोडक्ट बनेगा आपका, वो होगा CH3 आपका, फिर आपका CN, ये भी बनेगा आपका, लेकिन ये माइनर में, ज़्यादा मात्रा में आपका ये बनेगा। तो मेजर माइनर प्रोडक्ट होता है, मेजोरिटी में आपका ये बनेगा और माइनॉरिटी में ये बनेगा, दोनों। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है, यानी CH3COCl प्लस CH3COONA का उत्पाद है। ये दोनों को प्लस करेंगे, यानी CH3COCl प्लस CH3COONA, तो आपको क्या मिलेगा उत्पाद, क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको उत्पाद में, ठीक है, उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट। So you have to give here the answer when we put CH3COCl plus CH3CONA, then what will you get as a product, यानी आपका प्रोडक्ट क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज CH3COOCH3, बी है CH3COCH3, और सी ऑप्शन है CH3OCH3, और डी है आपका CH3CO2 ट्वाइस O। और आपका एक और काम है, देखते हैं कि इसका चारों का नाम सही, केमिकल नेम आप सही सही बता सकते हो। तो स्ट्रक्चर लिख के आपको केमिकल नेम देखते हैं कि कौन कौन करता है, जो करेगा उसको वेरी गुड, ठीक है। देखते हैं कि इसका चारों का नाम आप सही बता पाते हो कि नहीं, ठीक है, और इसका भी, यानी 6 कंपाउंड यहाँ पे यौगिक है, कौन इसका सही नाम बता पाता है। तो यहाँ जोड़ने पे आपका क्या बनेगा, बताइए क्या आपका बनेगा, जल्दी बता दीजिए। हाँ, तो बता दीजिएगा आंसर क्या होगा। तो इसको करने पे आपका देगा आपको ये CH3CO ट्वाइस O, यानी जब, चलो नेम मैं ही बता देता हूं, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट प्लस आपका एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड हम लोग मिलाते हैं तो क्या बनता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। बहुत इंपॉर्टेंट है एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका स्ट्रक्चर एसिटिक आपका एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। हाँ, प्लस NaCl भी बनेगा बाय प्रोडक्ट, लेकिन मेन डी होगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है मेरे प्रिय छात्रों की द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस इज, प्रबलतम संगमीय क्षार्य कौन सा है। तो आपका ये अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, लुईस एसिड लुईस बेस। अब ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट पे आधारित है इक्विलिब्रियम के, आयनिक इक्विलिब्रियम के, यानी ब्रॉन्स्टेड ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड बेस, ठीक है। तो इसी में आपको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के बारे में पढ़ना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहले थ्योरी बता दे रहे हैं, NH3 एक्स्ट्रा थ्योरी ऑन एवरी क्वेश्चंस, ठीक है, कहीं सुना सुना सा लगता है आइए, NH3 एक्वस प्लस H2O लिक्विड, ठीक है, साम्य पर है आपका NH4 प्लस एक्वस प्लस OH3 OH माइनस एक्वस, ठीक है। तो ये क्या है आपका बेस है, ये क्या है आपका एसिड है, ये क्या बनेगा आपका कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेटेड एसिड, और ये क्या है आपका कॉन्जुगेटेड बेस, ठीक है। तो जो एसिड रहता है उसका बनता है आपका बेस, और जो आपका बेस रहता है उसका बनता है एसिड, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो NH3 और NH4 में क्या होगा, ऐड होगा प्रोटॉन, प्रोटॉन ऐड होगा, और ये जो नीचे वाला है H2O से OH माइनस बन रहा है, इसमें आपका लूज होगा प्रोटॉन, ठीक है। जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा वो आपका क्या बनाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सही आंसर तो डी होगा, CH3CO माइनस स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ड।
तो जो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग रहेगा उसका एसिड वीक रहेगा, ठीक है। तो आपका CH3COH एक वीक एसिड है, तो इसका बेस जो बनेगा कॉन्जुगेट बेस CH3COO माइनस बनेगा पानी के साथ, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से होता है। तो जिसका स्ट्रांग रहेगा उसका वीक बेस बनेगा, जिसका वीक बेस रहेगा उसका स्ट्रांग एसिड बनेगा। तो इस तरीके से आपको कॉन्जुगेट एसिड और बेस करना है, ठीक है। एक और आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे तो CH3 आपका उत्तर होगा क्योंकि आपका वीक एसिड होता है एसिटिक एसिड, और आपका कॉन्जुगेट बेस उसका मजबूत बनेगा। एक और रिएक्शन बता रहा हूँ, HCl है, ठीक है, प्लस H2O है, ठीक है। साम्य पर है आपका इक्विलिब्रियम पे H3O प्लस एक्वस प्लस आपका Cl माइनस एक्वस, ठीक है। ये लिक्विड है और ये एक्वस है। तो ये आपका क्या हो गया, एसिड। ये क्या हो गया, H2O बेस, ठीक है। तो एसिड का आपका क्या बनेगा, एसिड का क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। एसिड का क्या बनेगा आपका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं, तो Cl आपका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस Cb, और ये होगा कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो H2O आपका यहाँ कन्वर्ट हो गया और आपका HCl यहाँ पे। तो एसिड का बना आपका बेस और बेस का बना कॉन्जुगेट एसिड, उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट, ठीक है। अगर आपका वीक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है तो उसका वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा, तो ये वीक होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वीक उसका बेस बनेगा। तो इस प्रकार से आपका होगा। तो यहाँ पे डी है, ठीक है, क्योंकि CH3COOH प्लस H2O आपका क्या बनाएगा, CH3COO माइनस प्लस आपका आपका क्या बनेगा H3O प्लस। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि आपका वीक एसिड है, और ये आपका जस्ट अपोजिट। बात समझ में, ये कॉन्जुगेट एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशंस का आपको निकालना है 0.2 N पे, ठीक है। तो 0.2 N आपको दे रखा है Na2CO3, तो इसका विलियन का सॉल्यूशन का आपको मोलैरिटी बताना है कितना होगा। तो कितना होगा, 0.05, 0.2, 0.1, 0.4। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए नोटबुक में। सो यहाँ मोलैरिटी निकालने के लिए आपको एन फैक्टर आना चाहिए। एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर फॉर Na2CO3 क्या हो जाएगा, वो 2 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। यानी Na2CO3 का मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है आपस में, ठीक है। सो एन फैक्टर क्या होता है, किसी भी सॉल्ट के लिए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, कितना इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ मोल्स आपका लॉस हो रहा है चाहे गेन हो रहा है आपका उस सॉल्ट में, ठीक है। तो जो एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहा है Na2CO3 में, तो इसका फैक्टर एन फैक्टर हो जाएगा 2। तो नॉर्मेलिटी यानी एन का मतलब ये क्या होता है, इस एन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी आपका क्या होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी, ठीक है। तो आपको मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी अपॉन में एन फैक्टर, यानी आपका कितना दे रखा है, 0.2 एन डिवाइड बाई 2, यानी आपका कितना आ गया, 0.1 m। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सॉल्यूशन का आपका चैप्टर था, यानी चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 बिलियन चैप्टर। फिर से ऑर्गेनिक, हाउ मेनी आयंस विल बी प्रोड्यूस इन अ सॉल्यूशन ऑफ, यानी CONH3 6Cl2 के विलियन में कितने आयन उत्पाद होंगे। तो आपको बताना है कितने होंगे, जल्दी बता दीजिए। 6, 4, 3, 2, कितने आयंस का उत्पाद होगा आपका, जल्दी बता दीजिए। हाँ, तो 3 आयंस का आपका उत्पाद होगा। कौन कौन से वो आयन होंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आप पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 2009 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड एग्जिस्ट एज अ सेकेंडरी इन बेंजीन, ठीक है। सो निम्नलिखित में से कौन सा हैलाइड बेंजीन में द्वितीय के रूप में होगा, BF3, AlCl3, BCl3, BI3। सो ये क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको हैलाइड को सेकेंडरी इन बेंजीन बताना, उससे पहले
सब आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश का प्रीवियस ईयर कर लीजिए, ठीक है। पूरा मैं करवाऊंगा आपको 2006 से 20 तक अच्छे से कर लीजिए। और मैंने आज तक कोई एक्स्ट्रा वीडियो लाया नहीं है प्रीवियस ईयर छोड़ के, ठीक है। तो आप भी जानते हो इसके लिए बहुत जगह पे चार्जेस लिए जा रहे हैं, हर यूट्यूबर और अदर यूट्यूब चैनल्स पे ये सब सेल होता है। लेकिन वी बिलीव इन शेयरिंग बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सो सपोर्ट कीजिए, वी नीड योर सपोर्ट। और आप लोग के साथ एक शेयर करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है न्यूज़ कि आपके ही सपोर्ट और लव के वजह से हम लोगों ने एक नया माइलस्टोन रीच किया है। यानी सब्सक्राइबर्स के काउंट में हम लोगों ने बहुत कम समय यानी 2-3 मंथ्स ही हुए हैं हमारे चैनल को आए हुए। और हम लोगों ने यहाँ, आपको मैं बताऊंगा नहीं कितना सब्सक्राइबर्स हुआ है, वो तो अनहाइड होगा बहुत आगे जाके। लेकिन बहुत थैंक्स एंड बहुत सारा प्यार आप लोगों को इतना सपोर्ट देने के लिए, कि इतना कम समय में नहीं हो पाता। जितना भी सब्सक्राइबर्स अभी एक्स अमाउंट सब्सक्राइबर है ना, एक माइलस्टोन रीच हो गया यूट्यूब में, उसको माइलस्टोन बोलते हैं, मैसेज आता है यूट्यूब की तरफ से। सो वो हो चुका है, ठीक है। और इतने कम समय में हुआ, इसलिए और आप लोगों को प्यार बांटने का मन करता। तो रिटर्न गिफ्ट में ही आप समझिए कि जितना भी मैं कराता हूँ ना, बस यही आप जो सपोर्ट और प्यार शो करते हो, पढ़ते हो, सब कमेंट शेयर लाइक शेयर करते हो, सब उसी का बदौलत आपको मैं और आपका चैनल दोनों का, हमारा और आपका चैनल यहाँ तक पहुँचा है और आगे और जाएगा, मुझे पक्का यकीन है। इसलिए तो मैं सिर्फ क्वालिटी पे ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। तो जो भी मैंने आज तक लेक्चर क्लासेस जो भी लिए सारे सिर्फ प्रीवियस ईयर्स पे, अन्यथा आप भी जानते हो कि कुछ एक्स्ट्रा मैंने पढ़ाया नहीं आज तक। तो इसको कंटिन्यू रखूँगा, बस इसी तरह से लव एंड सपोर्ट अपना करते जाइए चैनल को। और आपके लिए भी चैनल बहुत कुछ करता है, आप भी जानते हो। रिटर्न में भी मैं आपके लिए क्या क्या नहीं कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जितने भी हार्ड सब्जेक्ट्स हैं, साइंस प्लस इंग्लिश, यानी 40 क्वेश्चंस का मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। 90 क्वेश्चंस पूछता है ना बिहार पैरामेडिकल में, तो आपको मैं 40 क्वेश्चंस का यानी 50% सिलेबस तो मैं आपका अकेला यानी पीपीआई आपका चैनल करा रहा है, ठीक है। तो इस चैनल को ज़रूर नाम रोशन कीजिए आप लोग, कि इस चैनल से पढ़ के आप लोगों ने साइंस इंग्लिश यानी 50% सिलेबस आपने अच्छे से किया। सबसे हार्ड सब्जेक्ट जो साइंस और इंग्लिश होता है वो आपने किया यहाँ से, ठीक है। और आगे भी हम लोग साइंस का कोर्स, पेड कोर्स भी लाएंगे, तो बहुत अच्छे से लाएंगे। तो आप लोग उसके लिए अपने जूनियर सीनियर्स मतलब रिलेटिव्स को ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा कि साइंस यहाँ से पेड कोर्स नेक्स्ट ईयर के लिए करें, ठीक है। इस ईयर मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लाया। पेड कोर्स भी जो आपका अभी 8 बजे से चलेगा, तो वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको भी पता है। तो जस्ट इस क्लास के बाद आपका वहाँ 8 बजे से आपको आ जाना है टीचमेंट ऐप पे। लिंक में आपका पूरा कमेंट बॉक्स में आपका दे रखा है डिटेल्स। तो 8 बजे फिर मिलेंगे, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है, सेवा भाव से है। लव एंड सपोर्ट जो मिला है उसका रिटर्न गिफ्ट समझिए मेरे तरफ से आप सभी को। इसी तरह सपोर्ट और शेयर करते रहिए चैनल को, ठीक है। आइए क्वेश्चंस कर लेते हैं आप। लेकिन इतना जल्दी इतना नहीं हो पाता, जो भी है एक्स सब्सक्राइबर्स जितना भी है इतना जल्दी नहीं हो पाता जितना हम लोग का हुआ है आपका चैनल पीपीआई का। सो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड एग्जिस्ट एज अ सेकेंडरी इन बेंजीन। सेकेंडरी इन बेंजीन में क्या होता है, तो AlCl3 होता है, ठीक है। और ये आपका क्या है, अभी ये मैंने बताया, ये लुइस आपका क्या है, एसिड है। हाँ, तो ये था आपका क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 2008 का पेपर के साथ कल 7 बजे फिर से। और मॉक टेस्ट चलते रहेगा 10 बजे, ठीक है। मॉक टेस्ट मॉडल पेपर वाला पूरा दे दीजिएगा, ठीक है। सो इसी तरह के लेक्चर्स और क्वालिटी एजुकेशन पाने के लिए पीपीआई ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, ITI, फॉर बिहार, यूपी एंड झारखंड। बाय बाय एंड कीप studying my dear lovely students. Bye bye.